सर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ चलो, अब म्यूट करा था मैंने। अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स देखते हैं। बटर मिल्क। बटर मिल्क बनता है स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोइस से, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से। बटर मिल्क जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट लस्सी का तरह ही होता है, लेकिन पतला होता है ये, है ना। इट इज नॉट एज डेंस एज कर्ड। ठीक है, थिक होता है, थीन होता है, पतला होता है। फाइन। उसके बाद देखते हैं सॉर क्रीम। क्रीम जैसे कि दही है ना। दही से चर्न करने के बाद जो क्रीम निकाला जाता है ना, उसको हम लोग कहेंगे सॉर क्रीम। इसका टेस्ट थोड़ा सा सार होना है, खट्टा होना है। खट्टा इसलिए होना है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर वर्कआउट करेंगे और उस प्रोडक्ट को, मिल्क को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना, एसिड में। ठीक है, जिसके चलते उसका टेस्ट खट्टा होना है। फाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कमर्शियल लेवल पे, हायर कमर्शियल लेवल पे भी यूज करी जाती है ना, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसे कि मेंशन है, पहला यूज है माइक्रोब्स का एट इंडस्ट्री लेवल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना। वाइन का प्रोडक्शन करवाना, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ही किया जाता है। फाइन। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, बियर है। ठीक है। सो बियर इज द प्रोडक्ट produced by a fungi that is Bivus yeast. Saccharomyces cerevisiae, यह नाम याद रखेंगे, Saccharomyces cerevisiae, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, डायरेक्ट नाम पूछेगा, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है जो बियर प्रोडक्शन में काम आता है। फाइन। Saccharomyces cerevisiae and it is yeast, फंजाई है। फाइन। इसके लिए सबस्ट्रेट क्या यूज किया जाता है? तो इसके लिए जो सबस्ट्रेट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड बार्ली माल्ट। ठीक ना। माल्ट से हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पे व्हाइट पेज आएगा क्या बगल में? व्हाइट पेज, हाँ, कुछ लिखना चाह रहा है। फाइन फाइन, 8 पेज करिए ना, 8 पेज करिए ना, 8 पेज, हाँ। ठीक ठीक। फाइन। ओके। हाँ, माल्ट। ठीक है। माल्ट, स्क्रीन देख पा रहे हो ना जी सुधांशु? यस सर। फाइन। माल्ट शब्द का मतलब है यहाँ पे माल्टोस। कैन यू टेल मी व्हाट इज माल्टोस? माल्टोस है क्या, बता सकते हो? डाइसैकेराइड। इट्स अ डाइसैकेराइड, वेरी गुड, है ना। ओके, कैन यू टेल मी व्हिच इज इजी टू ब्रेक, स्टार्च और माल्टोस? कौन सर आसान है दोनों माल्टोज। के लिए? यस, माल्टोस इज क्वाइट इजी टू डाइजेस्ट, है ना। तो करते क्या है इंडस्ट्रीज में हम लोग, स्टार्च एज अ सबस्ट्रेट ना यूज करके वी यूज माल्टोस एज अ सबस्ट्रेट on which the microorganism works to undergo fermentation. फाइन। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा समय चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, लेकिन माल्टोस को तोड़ने के लिए एंजाइम्स उतना नहीं चाहिए होते हैं, समय भी कम चाहिए होता है। फाइन। सो करते क्या है हम लोग इन ऑर्डर टू गेट दिस माल्टोस इन बार्ली? बार्ली क्या है? व्हाट इज बार्ली? बार्ली, इट्स अ ग्रेन, है ना, ग्रेन है। फाइन। इस ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि ये जर्मिनेशन शुरू कर दे। ठीक है, रिकॉल करेंगे लास्ट ईयर वाला एक चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। फाइन। ग्रेन है, ग्रेन को यदि स्प्राउट करना है, फाइन, जर्मिनेट करना है, तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज में कन्वर्ट होना होता है ना। और माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज से ज्यादा एटीपी बनेगा और ज्यादा से ज्यादा एटीपी का इस्तेमाल होना है सीड को जर्मिनेशन होने में, है ना। तो बार्ली के साथ भी हम सेम चीज करवा रहे हैं। बार्ली के ऊपर पानी छिड़क देते हैं, मोशन कर देते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि वो जर्मिनेट करना शुरू करे। ऐसे करने से क्या होता है, बार्ली के अंदर का स्टार्च कन्वर्ट होने लगता है माल्टोज में
और माल्टेड प्रोडक्ट हम बैक्टीरिया को फीड करते हैं, माइक्रोब्स को फीड करते हैं, ताकि उसको आसानी हो वर्कआउट करने में। फाइन, इसलिए हम लोग माल्टेड प्रोडक्ट यूज करते हैं। माल्ट का मतलब ये होता है। फाइन, कहाँ गए हम लोग अब? Where we are? कहाँ है? वेट ए मिनट, कहाँ है सर वो वाला विंडो? अच्छा यहाँ है। हाँ ठीक है, बार्ली माल्ट इस्तेमाल करेंगे। वी कैन यूज माल्टेड व्हीट ऑल्सो, ठीक ना, माल्टेड व्हीट यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल व्हिच इज प्रेजेंट इन बियर? सो इट इज 3 to 6%। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं वाइन। ठीक है, वाइन का प्रोडक्शन के लिए जो यूज ईस्ट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सेक्रोमाइसिस एलप्सोइडिन्स। और इसके लिए सब्सट्रेट यूज करते हैं फ्रूट जूस, खास करके हम लोग ग्रेप जूस इस्तेमाल करते हैं। और इसका प्रोडक्ट अल्कोहल कंसंट्रेशन होल्ड करेगा 10 से 20 तक। फाइन, अभी आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि भैया ईस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 13% तक ही बना सकता है अल्कोहल इन इट्स मीडिया, तो भैया 20% कैसे हो गया, है ना? तो दिस 20% इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जानते हैं आप लोग, चंदन? सर और इसको कंसंट्रेट कर देते हैं, जिसे या डाइल्यूट पोर्शन कंसंट्रेट को कर, हटा देते हैं। पानी रिमूव कर देंगे और क्या, हाँ, है ना? यस। नेक्स्ट इज एल, ठीक है, सेक्रोमाइसिस पैरिफॉर्मिस, बार्ली माल्ट इस्तेमाल करेंगे। 6% अल्कोहल कंटेन होता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सेक है, ठीक ना, स्ट्रेप्टोकोकस सेक इस्तेमाल करेंगे, स्टार्च न्यूट्रिन इस्तेमाल करेंगे, उसमें 14% अल्कोहल होना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभी अभी जितने भी हम प्रोडक्ट के नाम लिए हैं, ठीक है, इन सभी को कहा जाता है डिस्टिल स्पिरिट। ठीक है, डिस्टिल स्पिरिट कहा जाता है क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से इस चीज को अचीव किया जाता है। ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे जरा, ठीक है। डिस्टिल स्पिरिट, इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, यहाँ तक पढ़ेंगे और कुछ कुछ एग्जांपल बता रहे हैं डिस्टिल स्पिरिट्स के। सर वो रहा ईस्ट पॉइजन्स इटसेल्फ कैसे? यस, पॉइजन्स इटसेल्फ, मान के चलो ईस्ट अल्कोहल बना रहा है ना, तो अल्कोहल कितना बनाएगा कि वो उस मीडिया में जीवित रह पाएगा? 13% तक ही, ठीक है ना। जिस मीडिया में वो प्रेजेंट है, जहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे वो अल्कोहल बना रहा है, जहाँ से खा पी रहा है ना, उस मीडियम में ही तो बनाएगा अल्कोहल ना। ऐसा तो नहीं है अल्कोहल बना के कंटेनर के बाहर फेंक देगा, नो है सर। ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 13% तक अल्कोहल बना सकता है वो। यस। उसके बियॉन्ड यदि अल्कोहल बढ़ेगा ना, तो ईस्ट मरने लगेगा, है ना। तो मैक्सिमम हम लोग नेचुरल कंडीशन में 13% तक अल्कोहल कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं ईस्ट द्वारा। लेकिन कुछ कुछ बिवरेजेस है जिसका कंसंट्रेशन 90% भी होता है, 80% होता है। वो कैसे होगा? 13% वाले को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें से पानी निकाल देंगे, हो गया कंसंट्रेटेड। समझे? यस सर। गुड। सो इन सभी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, डिस्टिल स्पिरिट्स कहा जाता है। कुछ डिस्टिल स्पिरिट्स के एग्जांपल हम दे रखे हैं यहाँ पे, देखो जिन है, ठीक है, जिन का कंसंट्रेशन कितना है अल्कोहल का? OL, OL स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। फाइन, हियर इट इज अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल है ये। मोलासेस, molasses is the source for this. What is molasses? Can anybody say molasses? CBSE का फेवरेट वर्ड में से एक है molasses। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, जहाँ पे शुगर केन फैक्ट्रीज होती है, शुगर फैक्ट्रीज होती है, गुड़ की फैक्ट्रियां होती हैं, सर वो वहां जो से इस लेफ्ट चीज ओवर को, होता है, उसको मोलासेस कहते हैं। हाँ सुधांशु, क्या बोल रहे हो? सर वो जो लेफ्ट ओवर होता है ना शुगर केन का। तो उबालने के बाद जो बच जाता है गुड़ जैसा। उबालने के बाद गुड़ जैसे बचता है, नहीं, ठीक ना। ओके, आप लोग कितने गांव से बिलोंग कर रहे हो? हाउ मेनी?
अमृत है? नहीं है। ओके, आप लोगों ने कभी गुड़ बनने का प्रक्रिया देखे हो? तो यूट्यूब में देखे थे। महिया बोलते हैं। कभी अपने गांव में जो बुजुर्ग लोग होंगे ना, पूछना, गुड़ बनाने के दौरान एक प्रोडक्ट बनता है, लेफ्ट ओवर वेस्ट मटेरियल, महिया कहते हैं उसको। ठीक है, गंदा सा ब्लैक कलर का साफ्टांस होता है, उसको बोलते हैं मोलासेस, है ना। मोलासेस के अंदर बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होता है, मोर देन 50% शुगर कंटेंट होता है ना। उसको शुगर प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जा सकता, है ना। तो क्या करते हैं, ये जो ब्यूरिंग इंडस्ट्रीज है, स्पिरिट इंडस्ट्रीज है, परचेज कर लेते हैं उसको, और उस शुगर को इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन पर्पस के लिए, और फर्मेंटेशन के चलते बनते हैं अल्कोहल, वाइन्स, ये सब। रम देखते हैं, रम में भी मोलासेस का इस्तेमाल किया जाता है, 40% अल्कोहल है। विस्की में फर्मेंटेड सीरियल से इस्तेमाल किया जाता है, 50% है। ब्रांडी फ्रूट जूस से बनता है, वोडका पोटैटो से बनता है, इसमें 60-70 याद रखेंगे वैल्यूज। फाइन। फिनी और फेनी, ठीक ना, ये पॉपुलर ड्रिंक है यहाँ का, गोवा का मेंशन हुआ कहीं पे, ठीक ना। बहुत लोग विदेशी आते हैं यहाँ पे फिनी पीने के लिए। ठीक है, एप्पल और चेस्टनट से बनाया जाता है, ये कैशनट्स। फाइन, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है फेनी, पॉपुलर ड्रिंक ऑफ गोवा। फाइन, आगे बढ़े। शैल आई मूव? यस सर। नाउ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक का मतलब सब लोग जानते होंगे, अगेंस्ट लाइफ। सो अगेंस्ट लाइफ ऑफ व्हाट? हम तो जानते तो हैं भैया, इट इज अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, तो किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट लाइफ ऑफ व्हाट? अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजेंस। against the life of pathogens, against the life of pathogens। So देखते हैं कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है in order to produce antibiotics। pro life, see, antibiotics, antibiotics हमारे लिए pro life होते हैं, ठीक है। for us it act as pro life। pro life कहने का मतलब not harming, है ना, हमें हार्म नहीं करेगा, लेकिन दूसरे को हार्म करना है। फाइन। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट है एंटीबायोटिक जो हिस्ट्री में डिस्कवर करा गया है, दैट इज पेनिसिलिन, है ना। इट्स अ फंगस बेस्ड, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम, एवरीबॉडी नोस, बहुत बार हम भी पढ़ा चुके हैं। पेनिसिलियम नोटेटम याद रखेंगे, हटाइए ये सब हटाइए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, बैक्टीरिया बेस्ड, फर्स्ट एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक होना चाहिए, एंटीबायोटिक। ठीक है, बैक्टीरियल बेस्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और ये कौन सा बैक्टीरिया से बनाया गया था? स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। फाइन, स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाया गया है, ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिस के चलते हम डिप्टेरा डिजीज, वुफिंग कफ, कॉलेरा, CHOLER, ओके, स्पेलिंग सही करेंगे इसको, CHOLERA, कॉलेरा, टाइफॉइड, TYPHOID, फाइन, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा डिजीज है जो कि ट्रीट करा जा सकता है ना, एंटीबायोटिक्स। फाइन। टुडे, आज के डेट में 7,000 से भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जानते हैं हम लोग, है ना, जो कि ऑब्टेन करा जाता है 3 माइक्रोबियल ग्रुप, दैट इज यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई। ये 3 ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे हम लोग एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करते हैं। फाइन। फाइन, कुछ कुछ हम एंटीबायोटिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है?
इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, हटाइए। यदि एनसीईआरटी में कुछ दिखे तो याद करेंगे, अदरवाइज ओमिट कर देंगे। इतना सारा नाम याद नहीं रख पाओगे आप लोग। फाइन, हटाइए, ओमिट करिए, जरूरी नहीं है। नाउ लेट्स सी द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। स्पर्जिलस नाइजर है, प्रकार का फंजाई है। ठीक है, साइट्रिक एसिड बनाता है ना। और साइट्रिक एसिड का यूज, ठीक है, रंगने में, इंक, मेडिसिन, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इन सभी पर्पस में काम आता है साइट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिडी के चलते भी प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, और ये प्रिजर्वेशन ऑफ विनीगर नहीं, प्रिपरेशन ऑफ विनीगर होगा। ठीक है, विनीगर प्रिपेयर करने में काम आता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ विनीगर। क्लोस्ट्रीडियम बोtulicum ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रैंसिड बटर, खट्टा बटर बनाने में काम आता है। पेनिसिलियम ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, एंड ग्लूकोनेट इज सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन टू इन्फेंट काउ एंड लैक्टिंग मदर। लैक्टेटिंग कहने का मतलब जो मदर लैक्टेशन पीरियड में है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है ना, उन लोग के लिए गुड सोर्स है कैल्शियम आयन का। फाइन, सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाकी दो इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ओमिट दिस। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, पेक्टिनेस एंजाइम, पेक्टिनेस एंजाइम अस्परजिलस नाइजर और बैसेरो कैमी फिट्रेस, ओमिट करो, ये बहुत डिफिकल्ट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। ठीक है, एक ही नाम याद रखें, दैट इज अस्परजिलस नाइजर। फाइन, दैट विल डू। फाइन, पेक्टिनेस का एंजाइम कहाँ पे, पेक्टिनेस एंजाइम कहाँ पे काम आएगा? तो सबसे पहले जानेंगे पेक्टिनेस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, पेक्टिनेस इज प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम। पेक्टिनेस इज प्रोटीन डिग्रेडिंग, फाइन, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है। ओके, सो उस इंडस्ट्री में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर फ्रूट जूसेस बनाए जाते हैं, है ना। जो रो फ्रूट जूस होते हैं, रॉ फ्रूट जूस होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, से पतले पतले फाइबर्स होते हैं, धागे की तरह, रस्सी की तरह, फाइन फाइबर्स होते हैं। सो इन फाइबर्स को डिग्रेड करना होता है, छोटे छोटे में एकदम तोड़ के हटा देना होता है। तो इसके ऊपर पेक्टिनेस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते ये फाइबर्स छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, है ना। ओके, सो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया पेक्टिनेस का। क्लीनिंग ऑफ क्लियरिंग ऑफ जूस, रेटिंग ऑफ फाइबर, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन कॉफी, इन सभी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है पेक्टिनेस का। रेटिंग ऑफ फाइबर कहने का मतलब फाइबर ऑब्टेन करने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, है ना। एक तरीका मैं जिक्र करूंगा, आप लोगों ने सुना भी होगा अपने घरों पे, या पूछेंगे अपने घरों में बुजुर्गों से, पटुआ का रस्सी कैसे बनता है। फाइन, जैसे कि जो सेक होते हैं, बोरे होते हैं, जिसमें चीनी आता था पहले, हाँ सर, ठीक जानते हैं। है ना। तो यस उसको सर, कैसे बनाया जाता था? एक एक किया रस्सी को क्या लेता जाता है, था? हाथ से मोड़ता है, हाँ मतलब। हाँ, लेकिन वो रस्सी बनाया कैसे गया? तो है ना, तो हम क्या करते हैं, पौधे से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट है, तो पौधे को हम लोग काट के लाते हैं खेत से, और उसको पानी में डाल देते हैं हफ्ते दिन, ठीक है, फोर्थ नाइट के लिए। सड़ने लगता है धीरे धीरे। सड़ने का मतलब है कि जो फाइबर्स है उसके बीच की पेक्टिन को डिग्रेड करना, जिसके चलते सारे फाइबर्स अलग हो जाते हैं, और उसको अच्छे तरीके से पटक पटक के धोया जाता है, राइट, जिसके चलते फाइबर्स अलग हो जाते हैं और रस्सी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ठीक है, ये चीज हमारे घर में भी हुआ करता था एक जमाने में। फाइन, ये देखो, ये देख पा रहे हो,
कहाँ गया, ये नहीं है, ये क्या मांग रहा है यार ये। सर नोट्स ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैंने नोट्स शेयर करा ना इसीलिए। लेट मी शेयर द स्क्रीन। कहाँ गया, अब दिखा, दिखा अब हाँ सर। सुधांशु, ये देखो। तो ये तो जूट का होता है ना? हाँ ठीक है, देख पा रहे हो राइट हैंड साइड में लोग नदी के किनारे कुछ निकाल रहे हैं, और इसके बगल में ये वाला फोटो देखो, है ना, ये जूट प्लांट है। एक्सट्रैक्ट हार्वेस्ट करने के बाद नदी में फेंक दिया जाता है, तालाब में फेंक दिया जाता है ना। और कुछ दिन बाद इसको निकालेंगे, निकालने के बाद इसको धोया जाता है, फाइन, जिसके चलते इसका रूप ले लेता है ना, रस्सी का रूप ले लेगा। फिर इसको हम लोग इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर देंगे, एंड दे कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर स्टफ इनटू सेक, बोरे में कन्वर्ट करते हैं, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन। प्रोटियोसिस के बारे में हम क्लास 11 मेडिकल में बताए हैं इन द यूजेस ऑफ एंजाइम सेक्शन, फाइन। दाग धब्बे जो कि प्रोटीन के होंगे उसको हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइपेजेस, ठीक है, लिपिड स्टेन्स को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट में रहता है ये सब। प्रोटियोसिस एंड लाइपेजेस, इट इज प्रेजेंट इन डिटर्जेंट्स, ठीक है। डिटर्जेंट्स में आपने छोटे छोटे कलरफुल बॉल्स देखे होंगे, है ना, दैट बॉल कंटेन्स द एंजाइम प्रोटियोसिस, पेक्टिनेजेस, लाइपेजेस, है ना, जो कि रिस्पेक्टिव स्टेन्स को डिग्रेड करने में मदद करता है। एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, ठीक है, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट को सॉफ्ट करने में मदद करता है। कुछ खास नहीं है, नहीं है, नहीं है, कम ऑन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स। बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो हमारे शरीर में जाते ही इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे, फाइन, अपने इम्यून सिस्टम को ताकत प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है ये। स्ट्रेप्टोकाइनेस, पहला जो मैं बायोएक्टिव प्रोडक्ट का नाम ले रहा हूँ दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसको लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है, क्यों बताते हैं। ये स्ट्रेप्टोकाइनेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, फाइन। इट एक्ट एज क्लोट बस्टर्स, ठीक ना, इट इज अ फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम, फाइन। मान के चलो किसी को किसी के बॉडी के अंदर ब्लड क्लोट करने लगा, हार्ट के अंदर ब्लड क्लोट करने लगता है या क्लोट करने लगा, फाइन, तो क्लोट को हटाना जरूरी है। क्लोट नहीं हटाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा सभी जगहों तक, ब्लड मूव नहीं कर पाएगा, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन डेथ होगा पहले, फॉलोड बाय द डेथ ऑफ अदर बॉडीज, अदर बॉडी पार्ट, फाइन। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज के इस्तेमाल से, ठीक है, हार्ट चोक को हम लोग रिगेन कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे लाया जा सकता है, हार्ट चोक से रिड ऑफ हो सकते हैं, ब्लड क्लोटिंग से हम लोग रिड ऑफ हो सकते हैं, अनवांटेड ब्लड क्लोटिंग से रिड ऑफ हो सकते हैं, ओके। नेचुरली हमारे शरीर में कुछ टीपीएम होते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स होते हैं, है ना, जो कि ब्लड क्लोट होने नहीं देते हैं हमारे शरीर के अंदर, फाइन। तो ये आर्टिफिशियल केमिकल है जो कि ब्लड क्लोट होने नहीं देता है अपने शरीर में। सो दिस एग्जांपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ऑफन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा, ठीक है, पॉलीस्पोरिन से, स्पोरियम से ऑब्टेन करा जाता है, ठीक है। इट एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसर, कम ऑन, इम्यूनोसप्रेसर होता क्या है बताते हैं, फाइन। जैसे कि आपने अपने शरीर में
किसी दूसरे इंडिविजुअल का ऑर्गन लिया है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान वी रिसीव ऑर्गन्स फ्रॉम अनदर डोनर, फाइन। उसके दौरान हमारा इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डिग्रेड कर सकता है, वो पहचान लेगा कि ये ऑर्गन हमारा नहीं है, किसी दूसरे का है, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डिग्रेड कर देगा, है ना। तो पूरा सर्जरी किया हुआ पूरा हॉस्पिटल का खर्चा बेकार हो जाना है। तो क्या किया जाता है, सर्जरी के बाद, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए करता क्या है ना, इट सप्रेसेस द टी हेल्पर सेल, फाइन। टी हेल्पर सेल को सप्रेस करता है ये। मिट क्यों नहीं रहा है, फाइन। टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट होने ही नहीं देता है, और टी हेल्पर सेल जब एक्टिवेट नहीं होगा तब ऑर्गन का रिजेक्शन नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिन्स, ठीक है। स्टैटिन ये मोनास्कस परपुरिएस से ऑब्टेन करा जाता है, ठीक है। दिस इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए कुछ हानिकारक ही होता है ना, बिकॉज ऑफ excess of cholesterol in the heart region, in the cardiac region, it chokes the flow of blood, है ना। तो वहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होना, ज्यादा नहीं होना। सो स्टैटिन क्या करता है, इट इनहिबिट्स द एंजाइम व्हिच सिंथेसाइजेस द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये सब हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है ना। कोई तर्क नहीं बनता है, इसलिए हटाइए इसको। मूविंग फॉरवर्ड, ये सब सेम वही है, कोलेस्ट्रॉल का किस तरीके से सिंथेसिस रोकता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज ट्रीटमेंट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, ठीक है। नोट्स आप लोग के पास है, चलिए यहाँ तक एक बार झट से देख लो, और कहीं पे डाउट हो रहा है तो पूछ लेंगे। कम ऑन, यहाँ तक बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स तक एक बार जल्दी से देखिए, और कहीं पे डाउट हो रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हो पूछो। आई एम गिविंग यू सम मोमेंट। Let me know once you are done with that. Yes, sir. बाकी लोग भी Yes, sir. Done. चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। कैन एनीबॉडी से व्हाट इज दिस सीवेज ट्रीटमेंट? शब्द से क्या पता चल रहा है? कुछ मोटा मोटी पता चल रहा है सीवेज ट्रीटमेंट टर्म से? Come on, say something. लंबा है यार ये तो। सर बोल सकते हैं ड्रेनेज का पानी और सबका ट्रीटमेंट, उसको साफ करेंगे और उससे कुछ क्यों? एनर्जी निकाल सकते हैं। वाह वाह वाह, चलो एनर्जी निकालेंगे, तुमने ऐड कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, क्यों करेंगे साफ? सर क्योंकि अपने देश में अपने पहले ही ड्रिंकिंग वाटर का कमी है।
ठीक है, चलो अच्छा लॉजिक लगा रहा हो, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताओगे क्यों गंदा पानी को साफ सर करेंगे क्यों? नदी का पानी गंदा नहीं है इसलिए। तो नदी का पानी गंदा ना हो तो हम पानी साफ करते चलेंगे अपने नदी नाले के। ठीक है, सही है। होता क्या है, हमारे डोमेस्टिक जगहों से, हाउस होल्ड से, रिसर्च सेंटर से, है ना, म्यूनसिपैलिटी से, बहुत सारे जगहों से, है ना, गंदे पानी निकलते हैं। गंदे पानी मतलब गंदे होते हैं। गंदे कहने का मतलब है कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक ना। ढेर सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनोबायोटिक्स, है ना, ये सब वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। ये पूरे वेस्ट, ये पूरे इम्प्योरिटीज नुकसान पहुंचाते हैं माइक एक्वाटिक हैबिटेट को, फाइन। तो बीइंग ए ह्यूमन हमारा तात्पर्य ये होता है ना, हमारा मोटिव ये बन जाता है, हमें ये करना चाहिए कि गंदे पानी को बहाने से पहले उसको हम कोशिश तो कर दे कि कम गंदा हो, है ना। जो हार्मफुल मटेरियल है उसको क्यों ना हटा दें हम लोग, ताकि मछलियाँ या एक्वाटिक पौधे, उनको कम नुकसान। फाइन, यही करने की कोशिश करी जाती है ना। उसी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, है ना। घरों से, इंडस्ट्री से गंदा पानी निकलता है जो कि हाईली हार्मफुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए। तो उनको नुकसान ना हो इसलिए हम उस पानी को थोड़ा सा साफ करके बहाते हैं। बहाना तो है ही है, तो थोड़ा साफ कर दें ताकि उनको कुछ नुकसान ना हो, है ना। चलिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एसटीपी होना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, ठीक है। प्लांट एक बहुत बड़ा एरिया में रहता है ना, जहाँ पे सेक्शंस डिवाइड किए हुए रहते हैं, है ना। 3 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस, है ना। एक और एडिशनल हो सकता है टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, फाइन। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। इन दिस स्टेप वी try to take out all the impurities which are not soluble in that water। प्लास्टिक्स हो गया, बड़े बड़े लॉग्स हो गए, ठीक है, पीबल्स हो गए, फाइन, सैंड हो गए, इन सभी को, बोन्स हो गए, ठीक है, जो सॉल्युबल नहीं है पानी के अंदर, उन सभी को हम लोग निकाल देते हैं, छान के निकाले, कोई भी मेथड लगाओ, निकाल देते हैं, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेप, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, फॉलोड बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर गंदे पानी में हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं ठीक करने के लिए। एक्चुअली में उस गंदे पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, फाइन। तो न्यूट्रिएंट को खा के खत्म करना होगा, तो खाएगा कौन? एनिमल तो खा नहीं सकता। तो खिलाने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इम्प्लॉय कर देते हैं, बोलते हैं भैया तुम खा के खत्म करो इसको और पानी को साफ कर दो। ये हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेप, फाइन। टर्शरी ट्रीटमेंट किया भी जाता है, नहीं भी कर सकते। आफ्टर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट we can deliver that particular water into the bodies, water bodies, है ना। लेकिन यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पानी को दोबारा हाउस होल्ड के लिए, then we need to follow tertiary treatment step। In this step we use some physical method and chemical method to make that water 95% or 98% प्योर, फाइन। उसमें हम अल्ट्रावायलेट लाइट इस्तेमाल करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस इस्तेमाल करेंगे, फाइन। कुछ केमिकल इस्तेमाल करेंगे जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा, और कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। और इस स्टेप के बाद, टर्शरी ट्रीटमेंट के स्टेप के बाद, वो पानी यूज करने योग्य हो जाता है, फाइन। तो यही सब चीज हम यहाँ पे डिटेल में बता रखे, ठीक है। सिक्वेंशियल स्क्रीनिंग, ठीक है, छान लेंगे, पढ़ो जरा यहाँ पे। थर्मोकोल है, डेड एनिमल्स है, लॉग है, प्लास्टिक है, इसको छान लेंगे। उसके बाद हम लोग अलाउ करते हैं सेडिमेंटेशन के लिए, सेटल डाउन होने के लिए,
है ना, छोड़ देंगे पानी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो उसके अंदर जितने भी हैवी मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे, मिट्टी वगैरह, वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा, है ना। उसको हम लोग जिसके अंदर हम अलाउ कर रहे हैं इस पानी को बैठने के लिए, उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। फाइन। और जो मटेरियल सेटल डाउन हुआ उसको हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज। इस प्राइमरी स्लज के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, ठीक है। तो इस प्राइमरी स्लज से we can obtain biogas, we can obtain manure also। हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 स्टेप्स फॉलो किया जा सकता है, बट प्रेफरेबली वी फॉलो एरोबिक डाइजेशन टैंक ना, यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। क्या किया जाता है इसमें एरोबिक डाइजेस्टिव टैंक में? जो पानी है जिसमें से हम कचरे छान के रखे हैं, उसको अलाउ करते हैं दूसरे टैंक में बहने के लिए। वहां तक बह जाएगा तो उसके अंदर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इम्प्लॉयड कर देते हैं। फाइन, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं। फाइन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये करेगा कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिग्रेड कर देगा, खा के खत्म कर देगा। और खाने के दौरान हो सकता है वहां से कुछ एनर्जी भी ऑब्टेन कर दे, है ना, गैस का प्रोडक्शन कर दे, ठीक ना। कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं हम लोग? वी यूज फंजाई लाइक ईस्ट, पेनिसिलियम, ठीक ना, जियोट्राइकम। वी यूज सर्टेन बैक्टीरिया लाइक एक्रोमोबैक्टर, एस्चेरिचिया कोलाई, एंटेरोबैक्टर, सीडोमोनास, मोनोकोकस, ठीक है, फ्लेबोबैक्टीरियम। ये सब बैक्टीरिया का इस्तेमाल करा जाता है in order to degrade the organic content of that dirty water। Fine। Aerobic digester is inoculated with microorganism, ठीक है ना, जिसको हम लोग इनोकुलम कहते हैं। इनोकुलम, इनोकुलम एक्चुअली में लेमन भाषा में बोलेंगे तो ये एक तरीके का जोरन का तरह काम करता है। जैसे दही बनाने के लिए थोड़ा सा दही होना चाहिए, है ना, तो वही दही हम लोग दूध में डाल देते हैं, तो सुबह तक वो दही, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो दही हम डाल रहे हैं मिल्क के अंदर, दैट इज एक्चुअली अ कॉलोनी ऑफ लैब, ठीक ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का कॉलोनी है वो, ठीक ना। उसी के तरह सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमें बैक्टीरिया को डालना था, फंजाई को डालना था, है ना। तो ये सब हम प्राप्त करते हैं इससे पहले अ, पहले वाले बैच से। फाइन, पहले वाले बैच से हम इसको ऑब्टेन करते हैं इनोकुलम को। डायग्राम से हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक हो गया यहाँ पे, ये देखो एरोबिक डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। एरोबिक डाइजेशन में यहाँ पे हमने बैक्टीरिया डाल रखा है, यहाँ पे हमने बैक्टीरिया डाला। फाइन, ओके ओके, बैक्टीरिया डाला हमने। फाइन, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठते जाएंगे, या फिर इस पानी को जब हम दूसरे टैंक में पास आउट करेंगे, है ना, ओके। डाइजेशन के बाद लेट मी क्लियर दिस। सर आपका यहाँ पे आवाज बहुत धीरे आ रहा है। अब सही है, अब सही है। हाँ सर, हाँ सर। 100% हो रखा है यार आवाज। हाँ जी, यहाँ पे देखेंगे इस स्टेप में, एरोबिक डाइजेशन वाले स्टेप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डाल रखे हैं। फाइन, और यहाँ पे वो कंटिन्यूसली डाइजेशन कर रहे हैं, ये एजिटेट करते हैं हम लोग ताकि ऑक्सीजन मिल सके इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फिर ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर सके यहाँ पे। फाइन, ओके। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन वी अलाउ दिस वाटर टू मूव टू नेक्स्ट चेंबर, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसको सेटल डाउन होने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ड्यूरिंग सेटलिंग डाउन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म
and the material which has been digested get settled down here. यहाँ पे settle down हो जाता है. Fine. Okay. और इस particular flux को FLOCS बोलते हैं. ठीक ना, अलाउ कर देते हैं हम लोग दूसरा स्टेप फॉलो करने के लिए. ठीक ना, जिससे हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं. फाइन. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको थोड़ा सा निकाल के हम इसके अंदर भी डाल देंगे, विच एक्ट एज इनोकुलम. फाइन, जो कि इनोकुलम का तरह काम करता है. बताया ना, इनोकुलम. यहाँ से इसके अंदर डाल देते हैं, हर बार करते हैं ये प्रोसेस. बैक्टीरिया तो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो यहाँ से निकाल के यहाँ से यहाँ पे डाल देते हैं ताकि बायोमोलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन हो सके, ऑर्गेनिक मेटल का डिग्रेडेशन हो सके. फाइन. ओके, चलिए यहाँ पे हमने सेटल डाउन होने दिया. यहाँ पे हमने सेटल डाउन होने दिया, आराम से बैठने दिया, इसको बैठ जाएगा. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कीड़े मकोड़े हैं, जो भारी मटेरियल से यहाँ सेटल डाउन हो गया. ठीक है, यहाँ पे सेटल डाउन हो गया. और जो साफ पानी था वो या तो हम नदी में फेंक दे या फिर वी कैन गो फॉर टर्शरी ट्रीटमेंट. ठीक है, दो ऑप्शन है. और ये स्लज है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. इट इज नेम्ड एक्टिवेटेड बिकॉज कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है. फाइन. सो इस एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन. फाइन. ओके. और उसका लेफ्ट ओवर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मैन्योर की तरह. अब आते हैं यहाँ पे कहाँ गया इनोकुलम. एरोबिक डाइजेशन हो गया. ठीक है, डाइजेशन करवाएंगे जब तक उसका ऑर्गेनिक कंटेंट 20% तक ना घट के हो जाए. फाइन. ठीक है, एरोबिक डाइजेशन के दौरान बीओडी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होता है. फाइन. बीओडी सीओडी ज्यादा होता है, धीरे धीरे घटने लगता है. फाइन. बीओडी सीओडी का रिलेशन हम बताएंगे जब लास्ट चैप्टर करेंगे क्लास 12 का तब. ठीक है, फ्लॉस कहने का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉलोनी. फाइन, दैट इज कॉल्ड फ्लॉस. वही प्रोसेस है. नेक्स्ट इज टर्शरी और फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस. यहाँ पे हम सेकेंडरी इफ्लुएंट को इस तरीके से ट्रीट करते हैं ताकि वो यूजेबल बन जाए, डोमेस्टिक पर्पस में आ सके. So for that purpose we use ultraviolet light rays in order to kill the microbes. Reverse osmosis यूज करते हैं ताकि सॉल्ट वगैरह रिमूव हो जाए. क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं in order to remove the ammonia. फाइन 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 फाइन. चलो चलो, हो गया. और कुछ है यहाँ पे? पोटाश आल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग. जिंक क्रोमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं. फाइन. टर्बिडिटी हटाने के लिए, नाइट्रेट फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए. फाइन. ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक बार देख लो जल्दी से. कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बस देखो. बुकलेट आपके पास है, गो थ्रू वंस एंड लेट मी नो वंस यू आर डन. फ्लॉस से क्वेश्चन आता है. कहाँ गया यार? सर इसके बाद बायोटेक पढ़ाइएगा ना?
हाँ, इसके बाद बायोटेक स्टार्ट करेंगे। हम बायोटेक स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास टैब आ जाएगा तब। ठीक है, यदि टैब नहीं है तो हम बोर्ड पे बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइन, उसको ऐसे वैसे नहीं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। सर बायोटिक ज्यादा आसान है या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस? मुझे तो दोनों आसान लगते हैं। फिर भी कंपैरेटिवली? कंपैरेटिवली क्या बोले, दोनों जो इंटरेस्ट जिसमें आप ज़्यादा दिखाओगे वो आपके लिए आसान है, तो मेरे लिए वो दोनों भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फाइन, अब कंपैरेटिवली बोलोगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत कुछ चीज़ है याद करने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, प्रोसेस स्टेप्स याद रखने हैं, जेनेटिक कोड में कुछ कुछ कोडोन्स याद रखने पड़ रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अच्छा खासा आपको याद करना पड़ रहा है ना, तो इसीलिए वो चैप्टर थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोग को, है ना। बायोटेक टोटली अप्लाइड बायोलॉजी है, ठीक है, अप्लाइड बायोलॉजी है। यू विल लव टू स्टडी दैट चैप्टर, है ना। लेट मी नो गाइस इफ यू आर डन विद दिस, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार यस जरूर सर, पढ़ें शुरू से लेके अंत तक। हाँ सुधांशु, सर डन बोले। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग भी बताओ जी। कितना है यार अभी ये, बहुत लंबा चौड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। आसान टॉपिक है यार, बायोगैस प्रोडक्शन। फाइन, गोबर गैस प्रोडक्शन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग भारत से हुई थी, है ना, इसलिए इसको पॉपुलरली गोबर गैस कहा जाता है। ठीक ना, बायोगैस भी बोल सकते हैं। फाइन, सो चलिए इसको, इस टेक्निक को किसने डेवलप करा था? सो दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय भारत बाय सम बॉडीज सच एज KVIC एंड IARI। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों के कोलाबोरेशन के चलते इस प्रोसेस का इन्वेंशन हुआ था। फाइन, कंपोजिशन पूछता है बायोगैस का। सो बायोगैस का कंपोजिशन है मीथेन, CO2, H2A, NO2S। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि CH4 का कंसंट्रेशन कितना है। फाइन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है, बाकी सबका। ओके। अच्छा, एक चीज हमें बताएंगे कि गोबर से, ठीक ना, गोबर से बायोगैस बना के एनर्जी यूज करना आसान है या कंडे इस्तेमाल करके एनर्जी ऑब्टेन करना है आसान है? कंडा, कंडा का मतलब होता है, क्या बोलते हैं कंडा, गोईठा बोलते हैं। जानते हो गोईठा क्या होता है? यस। हाँ, दोनों में से कौन सबसे अच्छा रहेगा भैया इस्तेमाल करना? सर डायरेक्ट काव डंक ही रहेगा। काउ डंग सही रहेगा। हाँ, क्योंकि उसको तो स्लरी से यूज करते हैं ना, बायोगैस निकालते हैं।
मतलब आप बताना क्या चाह रहे हो कि डायरेक्ट गाय का गोबर से हमने गोईठा बना दिया और उसको जला दिया, वह नो सर, इस्तेमाल बिना कर गोईठा का बोल रहे हैं, सिर्फ गोबर से। गोबर से बिना हाँ। गोईठा, मतलब कि गोबर हाँ। को प्रोसेस करेंगे और वहां से कुछ ऑब्टेन कर लेंगे। वेरी गुड। यस सर। ठीक ना। सी, कंडे का यदि आप कैलोरीफिक वैल्यू देखोगे तो बहुत ही कम है, 4 या 5 के आसपास है ना। उसका कैलोरीफिक वैल्यू 4 यूनिट या 5 यूनिट के आसपास होता है। लेकिन सेम गोबर से बना हुआ मीथेन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू उससे 5 गुना 6 गुना ज्यादा होता है। 50 के आसपास होता है सर मीथेन का। हाँ, ये लिखा हुआ तो है यहाँ पे 50%, है ना। 50% इफिशियंसी होता है उससे ना। तो हमारे देश में होता क्या है कि लोग बायोगैस प्रोडक्शन पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। डायरेक्टली भैया चलो गोबर है उसको सान देते हैं, गोईठा बना देते हैं, सूख जाएगा, जला देंगे। आसान है लेकिन इफिशियंसी बहुत ही कम है। फाइन। अब इसको कोई भैया आगे बढ़ा नहीं रहा है, कोई इसको फंड नहीं दे रहा है, कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग के पास ये टेक्निक नहीं आई है कि छोटे से जगह पे भी हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन करना इस्तेमाल कर दे। फाइन। जिस दिन ये टेक्निक आ जाएगा, फाइन, गैस का दाम तो घटेगा नहीं लेकिन स्टेबल जरूर रहेगा, एलपीजी का, है ना। सो आपने अभी पिछले साल का न्यूज़ सुना होगा कि हरियाणा पंजाब में पराली जलाई जाती है। सुनो कि नहीं। पराली मतलब पुअरा, द लेफ्ट ओवर ऑफ पेडी प्लांट, जानते हो। और पराली जलाने के चलते, ठीक है, एनसीआर के आसपास बहुत धुआं होते ही पोल्यूशन चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये तो सुने होंगे, यस सर। है ना। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है कि उसको खरीदे और खरीदने के बाद उसको या तो मैन्योर में कन्वर्ट कर दे या फिर उसे बायोगैस का प्रोडक्शन करे। फाइन। यदि ऐसा कर देती है तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, सर है ना। बायोगैस से कोई पोल्यूशन नहीं होता? कैसे होगा यार। जो आप पुआरा जलाओगे, जलाने से स्मोक क्रिएट होगा, आप जलाओगे नहीं, उसको आप क्लोज कंटेनर में सड़ाओगे, गलाओगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर काम करेगा, है ना। तो उससे तो हार्मफुल गैसेस निकल नहीं रहे हैं, मीथेन निकल रहा है। तो उस मीथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग फ्यूल के तौर पे। ठीक है, तो आप लोग इस पे काम कर सकते हो। आप लोग के पास एक विंडो है, फाइन, रिसर्च में जाओ और एक पोर्टेबल छोटा सा तरीका ढूंढ निकालो जिससे इन सभी चीज़ों का क्या बोलेंगे, बायोमास, जो बायो वेस्ट है, उन सभी का इस्तेमाल करके अब गैस बना सको। फाइन। इंडियन रेलवे भी सबसे ज़्यादा वेस्ट रिलीज करता है, मतलब प्रोडक्शन करता है। फाइन। कैसे कैसे इंडियन रेलवे कैसे वेस्ट जनरेट करता है, कैसे करता है इंडियन रेलवे। सर अपना बाथरूम से। बाथरूम से जनरेट करता है। उसको फेंक दिया जाता है, ट्रैक पे फेंक दिया जाता है या फिर नाले में बहा दिया जाता है। तो क्यों ना उसको इस्तेमाल कर लिया जाए एनर्जी बनाने के लिए। सर कहीं पे ऐसा हुआ है क्या, उसका एनर्जी बना है? पता नहीं, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ करने के लिए, अच्छा आइडिया है सर। है ना। कभी इसका क्या बोलते हैं, कमी नहीं होगा। कमी नहीं होगा, लोग फिर पैसे मांगेंगे उसके, भैया मैं जा रहा हूँ, 5 रुपए 6 रुपए नहीं देंगे, उल्टा वो कंपनी उसको पैसा देगी, लो भैया 2 रुपए आपका, ठीक है, बायोसॉइल के लिए। ठीक है। केरल में इकोसैन नामक टॉयलेट का प्रचलन हुआ था, है ना, जिसमें सॉलिड वेस्ट एक तरफ और लिक्विड वेस्ट एक तरफ इकट्ठा हो रहा था, है ना। लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से यूज में नहीं लाया गया। फाइन। इंडियन रेलवेज ने भी बहुत सारे तरीका ढूंढ निकाला है, नॉट टू मेक द डर्ट, नॉट टू क्रिएट, क्या बोलेंगे, पोल्यूशन और डर्टी ऑन ट्रैक्स। लेकिन ये तरीका नहीं निकाला है कि उसका इस्तेमाल करके गैस का प्रोडक्शन किया जा सके, है ना। तो देखो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हो सकता है तरीका ढूंढ ले।
रिसर्च है कछुए के स्पीड में। फाइन, एक ना एक दिन तो होगा ही, ये तो पक्का है, एक ना एक दिन तो होना ही है। सर रिसर्च हो ही कहाँ रहा है, बस नाम पे धोखा है। तो होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा तो कंपनी को फंडिंग मिलेगा तो करेगा लोग, और क्या। हमें कोई फंड कर देता तो मैं शुरू कर देता करना, है ना। सर खुद से ही करना पड़ेगा। हाँ तो इसीलिए तो कमा रहे हैं, खुद का बनाएंगे। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ो यार, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। Microbes used for biogas production is methanogenic bacteria such as Methanococcus, Methanotryx, Methanosarcina। ये पढ़ो जरा यहाँ पे, उसके आगे बढ़ते हैं। हो गया। बायोगैस के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्राप्त करेंगे हम लोग? जंगलों से, घरों से, फार्म यार्ड से, ठीक है, घास फूस से, पानी के घास जैसे इकोनिया, पिस्टिया, वोल्फिया, सल्विनिया, ग्रीन algae, इन सभी से। ह्यूमन वेस्ट, फिशेस, यूरिन, नाइट सॉइल, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेस्ट वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सारा का सारा चीज इस्तेमाल में आ सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। फाइन। सो माइक्रोब्स यूज्ड, यू बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस, फाइन, साइनोट्रोमोनास, सिलुरोमोनास का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व यहाँ पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने लायक है। फाइन, जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए ना, दैट कंटेन सेलुलोज, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। जितने भी बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं सारे चीज प्रेजेंट रहते हैं रॉ मटेरियल्स में। सबसे पहले क्या करा जाता है ना, इन कॉम्प्लेक्स बायोमोलेक्यूल्स को छोटे में कन्वर्ट किया जाता है ना। द फर्स्ट स्टेप फॉलोड इज कॉल्ड सॉल्युबलाइजेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स बायोमोलेक्यूल्स को सिंपलर वन में कन्वर्ट करते हैं। फाइन, उसको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। फाइन, आफ्टर दैट वी फॉलो एसिडिफिकेशन where the fermentation step is followed, ठीक है। फर्मेंटेशन स्टेप को फॉलो किया जाता है और फर्मेंटेशन के चलते उस बायोमोलेक्यूल को कन्वर्ट करेंगे एसिटिक एसिड में। फाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन एंड द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच इज यूज्ड इज सिंटोफोमोनास, ठीक है। यहाँ पे सिलोरोमोनास का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, उस एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीथेन में। मिथेनोकोकस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे मिथेनोजेनेसिस। फाइन 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 फाइन, ये सेटअप देखो जरा, ये सेटअप देखेंगे, क्लास 10th में करा होगा आपने, बहुत सारे चार्ट पेपर या प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये देखो क्या हो रहा है। पीत है जिसमें हम लोग स्लरी डालते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, जितने भी वेस्ट हम यहाँ पे प्रोनाउंस करे थे ऊपर, उन सभी चीजों को इस पीत में हम डाल देते हैं, पानी डाल सर देते हैं। इसमें स्लरी को फिर निकाला जाता है या फिर वहीं रहता है? निकाला जाता है, ये नीचे नीचे, ये धीरे धीरे नीचे बैठते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वॉल होता है। फाइन, इसमें डालेंगे हम लोग रॉ मटेरियल्स को, ठीक ना। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सारे माइक्रोब्स यहीं पे रहेंगे। कौन से माइक्रोब्स? ये सिलोरोमोनास, ठीक है, सेंट्रोफोमोनास दैट इज एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया, मेथानोजेनिक बैक्टीरिया, सब इसी में रहेंगे और प्रोडक्शन करेंगे मीथेन, CO2, H2S, NO2, सॉरी N2। फाइन, और यहाँ से
जो यूज्ड मटेरियल्स है यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन फाइन, कुछ पूछना है? तो सर जिसमें जो गैस होता है उसको क्या डायरेक्टली हम लोग यूज कर यस सकते हैं? यस, डायरेक्टली हम यहाँ पे, ठीक ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक KOH का फिल्टर लगा देंगे, है ना। KOH का फिल्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि KOH हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब अब कार्बन CO2। डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 रहेगा तो जलेगा ही नहीं, तो CO2 को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक ना। ओके, और क्या होगा, मीथेन, प्योर मीथेन जाएगा, फ्लेमेबल गैस जाना है, जलेगा, खाना बनाओ या फिर लाइट जलाओ, कुछ भी करो। हमारे गांव में था आज से लगभग 40 साल पहले, 40 साल पहले से होता था सर? मेरे गांव में था, ठीक ना, अभी 40 सर? साल पहले। अभी नहीं है वहाँ पे, अब सब भरा गया, बहुत बदबू आता था उस एरिया में। ओके, नोट्स तो आप लोग के पास है, या भेज दूं या फिर चलेगा? क्या भेजूंगा, उतना कुछ ज़्यादा कमेंट है भी नहीं। रिकॉर्डेड वीडियो है, यू कैन फेच फ्रॉम आवर वेबसाइट, नॉट आवर वेबसाइट, यूट्यूब से फेच कर सकते हो। फाइन, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। सुधांशु, Yes, sir. do you have any question, boy? No, sir. Okay, fine. Rest other. नो सर। Okay then guys, I'm signing off. Fine, मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। अगले दिन हम बाय कंट्रोल एजेंट खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, और बायोटेक इस्तेमाल करेंगे जब मेरे पास टैब आएगा तब। फाइन, उससे पहले हो सकता है कि इकोलॉजी का एक चैप्टर खत्म कर दूँ इसी तरीके से, ठीक ना। ओके देन, बाय बाय।